वेलकम टू लिव रिच रिटायर रिच। कैसे हैं आप लोग? नोट्स बनाएं लास्ट वीडियो के। आज इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम इस वीडियो से एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है वो लेके जाने वाले हैं। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। पॉडकास्ट में सुन रहे हैं तो एंड तक, बिल्कुल एंड तक जाइएगा। बहुत बार मुझसे सवाल पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट टाइम जो है वो क्या है इन्वेस्ट करने का, सबसे सही समय क्या है इन्वेस्ट करने का। तो आज जो है मैं आपको वही बताने वाला हूँ। सबसे सही समय क्या है इन्वेस्टमेंट शुरू करने का, कब सबसे ज़्यादा जो है वो रिटर्न मिलेंगे। ध्यान सुनिएगा, फिलॉसफिकल नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज अभी सुनेंगे, अगर अभी सुनेंगे तो आप लोगों को लगेगा अरे सर ये क्या बोल दिया आपने, लेकिन आपको ही मानना पड़ेगा। आज कुछ खास बात भी है। बिल्कुल एकदम टाइम पे वीडियो आ रही है। खास बात क्या बताऊंगा अभी आपको। द राइट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इज राइट नाउ। राइट नाउ, बिल्कुल सही सुना आपने। आने दो, जाने दो जरा ये दिमाग के अंदर। क्यों भाई? क्योंकि अगर आप अभी इन्वेस्ट करेंगे ना तो ये आपकी इन्वेस्टिंग शुरू होगी। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टिंग शुरू नहीं करी भाई, तो फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आपके मन में सवाल आ सकता है अभी हमारे पास पैसे नहीं है। मैं आपसे अमाउंट की बात नहीं कर रहा। मैंने आपसे अमाउंट की बात करी? एक बार भी नहीं करी। मैंने आपको बोला मुझे 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करके दो, मुझे 20,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करके दो। मैंने बोला इन्वेस्टिंग शुरू करो। अब आपके मन में सवाल चलेगा, सर मजाक अच्छा कर लेते हो, पैसे है नहीं और आप कह रहे हो कि इन्वेस्ट करो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक बार ना बैठो और लिखो कि आप लोग मिनिमम मिनिमम कितना रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हो, मिनिमम। राइट। और मुझे पता है मेरी ऑडियंस हो सकता है 18 साल की हो, 20 साल की हो, 21 साल की हो। बस एक बार लिखो तो सही कि मिनिमम कितना अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट, पर मंथ। अब उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, पर ईयर निकल गया। लेट अस एज्यूम कि आप लोग जो है वो 500 रुपये महीना जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, सारी बातें बाद में। बस अभी के लिए डिसाइड करो कि एक तो इन्वेस्ट जल्दी से जल्दी करना शुरू करना है। और अब ज़रा 2 मिनट के लिए इस चीज़ पे फोकस कीजिए। ये आपके सामने एक छोटी सी स्क्रीन है। मैं बोलता हूँ कि आपने 500 रुपये महीना जो है वो इन्वेस्ट किया, राइट। और ये काम आपने 45 साल तक किया। मैं मान रहा हूँ अभी आपकी उम्र 15 साल है, राइट। मैं मान रहा हूँ कि आपने ना जो मेरी वीडियो देखी और आपको बहुत अच्छी लगी और आपने जल्दी से इन्वेस्टिंग करनी जो शुरू कर दी। 15 साल है, आपने इन्वेस्टिंग करनी शुरू करी और 45 साल के लिए आप 500 रुपये महीना जो है वो डालते चले गए। मात्र 500 रुपये महीना, राइट। आपको पता है 45 ईयर्स बाद अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न 12% मान लूँ तो आपके पास 1,07,27,346 रुपये बनेंगे। और मैंने आपसे सिर्फ इन्वेस्ट कितना कराया, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो 6,000 इंटू 45 कर लीजिए। मैं कर देता हूँ आपके लिए। 6,000 मैंने कैसे निकाला? 500 रुपीज़ पर मंथ था, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 45। तो आपने 2,70,000 रुपये जो हैं वो डिपॉजिट करे हैं। और 2,70,000 रुपये डिपॉजिट करके आपने पैसे कमाए कितने हैं? 1 करोड़। मैं आपको दिखाता हूँ, दोबारा से दिखाता हूँ, ये देखिए ज़रा ध्यान से देखिए। हाँ जी, कितना? 1,07,27,346 रुपये। अब यहाँ पे मैं मैसेज क्या देना चाहता हूँ? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि भैया जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करो, जल्दी से जल्दी, चाहे अमाउंट 100 रुपये महीना हो। इन्वेस्ट कहाँ करना है वो सारी बातें कर लेंगे। ये 12% कहाँ से आया ये भी बात कर लेंगे। मैंने 12% का रिटर्न क्यों एज्यूम किया ये भी बात कर लेंगे। लेकिन इन्वेस्ट करना जल्दी से जल्दी शुरू करें। जितनी जल्दी आप लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग फ़ायदे में रहेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, एक और स्लाइड में आपको छोटी सी दिखाता हूँ, ज़रा देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक व्यक्ति ने मेरी वीडियो 15 साल की उम्र में देखी और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया 500 रुपये पर मंथ, चाहे पॉकेट मनी से या उसके कोई साइड इनकम वो करता था, साइड हसल उसका कुछ था, वो कुछ भी पैसे कमाता था, उसने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया 500 रुपये महीना। अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, सर आपने इन्फ्लेशन की बात तो करी नहीं सर, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ जाएगा, 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी? देखो मेरे पास इसके लिए जवाब देने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बट मैं अभी नहीं दे रहा इसका जवाब। अभी नहीं दे रहा मैं इसका जवाब, आएंगे। और आप अभी के लिए समझिए कि आपने ऐसा किया, 15 साल की उम्र से आपने करना शुरू कर दिया। और आपके ही एक दोस्त ने 15 साल से शुरू नहीं किया, वो मेरी वीडियो देख रहा है जब वो 27 साल का है, उसे 27 साल से किया। वो आपसे 12 साल लेट है, सेम अमाउंट, वो भी 500 रुपये महीना डाल रहा है। ओके, अब ज़रा देखिए उसके साथ क्या होगा, ज़रा इस पर भी नज़र डाल लीजिए। तो अगर वो 27 साल की उम्र से करता है और वो 33 साल के लिए कर रहा है, 60 साल की उम्र तक के लिए मैं मान के चल रहा हूँ वो कर रहा है 500 रुपये पर मंथ, तो उसके पास इकट्ठे होंगे
₹21,781 ओनली। बिल्कुल सही पढ़ा आपने, 25,21,781 ओनली। क्या समझे? लगभग 75 लाख रुपए का नुकसान हुआ उसे 12 साल के अंदर। ओके, लगभग 75 लाख रुपए का 12 साल की वजह से डिफरेंस आ गया। रेट वही, अमाउंट वही, सिर्फ 12 जो है ना, जो समय है 12 साल, उसका डिफरेंस है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जब भी फॉर्मूला देखे ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है ना, वो लगता है वो एन। वो एन का मतलब नीरज नहीं है, उस एन का मतलब है नंबर ऑफ पीरियड, टाइम, राइट। तो जितने समय के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, और कैसे कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए? देखो भाई, डेथ की ना फिर भी एक लिमिट है कि भाई चलो इसके बाद तो जाना ही है, कहते हैं कि एवरेज एज है, लेकिन आप स्टार्टिंग जितनी जल्दी करोगे उतना ज़्यादा सही है। अब आपके मन के डाउट लेता हूँ मैं। पहली बात तो ये, सर जी हमें ये बताओ कि 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी 45 ईयर्स बाद? बताता हूँ। पहले आप ये समझो कि मैंने ये वीडियो में बना के रहा हूँ, ये पॉडकास्ट है किस बारे में? ये पॉडकास्ट इस बारे में है, ये पॉडकास्ट इस बारे में है कि भाई आप लोगों को, प्लीज़ ध्यान सुनिएगा, ये पॉडकास्ट इस बारे में है, ये पॉडकास्ट इस बारे में है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता चले कि भाई इन्वेस्टिंग जल्दी से जल्दी करनी है। आपने 500 रुपये का अमाउंट इन्वेस्ट किया, ठीक है, आपको 1 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि नहीं सर, ये तो 1 करोड़ जो है ये तो बहुत ही कम वैल्यू है। आप क्या पूरी ज़िंदगी 45 साल सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्ट करोगे? आप उसे बढ़ाओगे भी ना? बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? और जो लोग इन्फ्लेशन का रोना रो रहे हैं, अरे सर इन्फ्लेशन भी तो होगी, कितनी होगी? 6%, 7%? मैं तो 12% का रेट लेके चल रहा हूँ। 12% का रेट कहाँ से लेके चल रहा हूँ? आप मान के चलो कि इंडेक्स फंड का रेट लेके चल रहा हूँ, यानी कि आज तक इतना रिटर्न जो है इंडेक्स ने दिया है, इससे ज़्यादा ही दिया है, मैं कम लेके चल रहा हूँ। सो अगर आप ये रेट भी लेके चलते हैं, और ध्यान से सुनिए, अगर आप ये रेट भी लेके चलते हैं और आपको सोच के देखो, जस्ट थिंक ओवर इट, आपको 500 रुपये महीने से मैं बोल रहा हूँ, आप धीरे धीरे से बढ़ाओगे नहीं क्या? आपकी जब सैलरी बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आप इसे बढ़ाओगे नहीं क्या? बिल्कुल बढ़ाओगे। आप इस एपिसोड का मुद्दा समझें। इस एपिसोड का मुद्दा ये है कि आपने इन्वेस्टिंग कब करनी है? जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, वो बाद में, अभी जल्दी से जल्दी। अब मन में एक सवाल भी उठता है कि सर ठीक है, जल्दी से जल्दी कर देंगे सर, लेकिन इतने साल, इतने समय के लिए? भाई इसी को इन्वेस्टिंग बोलते हैं, लॉन्ग टर्म चलने का है। जो आप शॉर्ट टर्म में बुक करते हैं उसे इन्वेस्टिंग नहीं बोलते दोस्त। मेरे हिसाब से अगर आप 7 साल से कम के लिए कुछ कर रहे हैं, मैं उसे इन्वेस्टिंग बोलूँगा ही नहीं, राइट। सो कोशिश कीजिए, शुरू कीजिए। मन में सवाल, आज वो खास दिन क्यों है? आज स्टॉक मार्केट 16,000 पॉइंट है। निफ्टी की अगर बात करता हूँ, 16,000, आई थिंक ऑल टाइम हाई है ये निफ्टी का, हिस्ट्री। यहाँ पे आपको अब कुछ लोग मिलेंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं अभी इन्वेस्ट नहीं करना, अभी इन्वेस्ट नहीं करना, वैल्यू बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ऊपर है शेयर के प्राइसेस, मार्केट बहुत ऊपर चल रही है। और कुछ लोग मिलेंगे, डाल, लगा पैसा, देख 21 दिन में पैसा डबल, हाँ बाबू भैया 21 दिन में पैसा डबल करके दूंगा। अब क्या करें आप भोला इन्वेस्टर, हमारा रिटेल इन्वेस्टर क्या करे असलियत में? वो क्या करे? सो मेरे हिसाब से भाई, एक भोले इन्वेस्टर को, एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए इस समय, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोगों को 500 रुपये महीना या जितने भी आप मिनिमम अमाउंट से अभी शुरुआत कर सकते हैं, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, शुरुआत कीजिए। SIPs के थ्रू शुरुआत कीजिए, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू शुरुआत कीजिए, इंडेक्स फंड के थ्रू शुरुआत कीजिए। एक बात, मैं भाई कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, मेरा काम है आपको एजुकेट करना, आपको इंस्पायर करना, आपके माइंडसेट पे इम्पैक्ट डालना, राइट। सो शुरुआत कीजिए, शुरुआत करेंगे तो ही शुरुआत होगी, तो ही बात बनेगी। और क्या करेंगे शुरुआत पे? मैंने बोला ना, जो भी आपको लगता है, आप अगर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना नहीं जानते, स्किल 91 पे जाइए, म्यूचुअल फंड क्लब में जुड़ जाइए। स्टॉक, अगर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना नहीं जानते, आई एम श्योर आप अभी स्टॉक तो बिल्कुल सेलेक्ट करना जानते नहीं होंगे। और अगर आपको कुछ नहीं करना, स्टार्ट इन्वेस्टिंग थ्रू इंडेक्स फंड्स, स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट, राइट। सर अगर सर अभी हमने पैसे लगा दिए और सर कल ना मार्केट बहुत गिर गई सर, क्योंकि अभी तो सर बबल चल रहा है, बबल 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 चल रहा है। चलो मान लिया बबल चल रहा है,
किसको पता है कब फूटेगा ये? और किसको पता है कि भाई कितने नीचे तक जाएगा? और किसको पता है, पता चले भाई ये 16,000 है, हम लोग 2 साल बाद बैठे हों 25,000 हो, निफ्टी 25,000 हो, फिर क्या कर लोगे? इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को सुनिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि भाई घर बेच दो, दुकान बेच दो, सब बेच दो और पैसा ठोक दो स्टॉक मार्केट में, नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आपकी जब आप इन्वेस्टिंग करना शुरू करेंगे, आपकी लर्निंग जर्नी भी शुरू हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट फ्यूचर ऑप्शंस, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इंट्राडे और किसी भी तरह की शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। आई एम मोटिवेटिंग यू टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, आई होप सारे डाउट्स क्लियर हैं। कोई सवाल है, सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, लिए जाएंगे सवाल या सुझाव भी। बट अभी के लिए अपने दिमाग में एक बात बिठा लीजिए कि आपको पता है, हम वॉरेन बफे को देख के बहुत खुश होते हैं ना। मेरी हर वीडियो में वॉरेन बफे साहब का नाम आएगा। कितने साल की उम्र से स्टार्ट किया था? 11 साल की उम्र से। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज 90 नाउ। ओ माय गॉड, एक बार चेक कर लीजिएगा उनकी एज, मेरे हिसाब से 90 साल के होंगे। 81 ईयर्स की कंपाउंडिंग नहीं दिख रही आप लोगों को? 81 ईयर्स की, सोच के देखिए। 81 ईयर में तो तबाही मचा दोगे तुम लोग। मैं ये कह रहा हूँ भाई, जल्दी शुरू करो, चाहे छोटे अमाउंट से शुरू करो, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए वैसे वैसे जो है आप अपनी इन्वेस्टिंग बढ़ाते जाएं। मैं इस भी बताऊंगा कि कितनी परसेंट, कितना आपको जो इन्वेस्ट करना चाहिए अमाउंट, अपनी इनकम का कितना परसेंट आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन साथ जुड़ना पड़ेगा मित्रों, साथ जुड़ना पड़ेगा, माइंडसेट बदलना पड़ेगा। और अगर मैं इस चैनल को, आपको आपने देखा, मैं आपको सब्सक्राइब करने को भी नहीं कहता, लाइक करने को भी नहीं कहता। मैं चाहता हूँ कि यार वही लोग जुड़े जो सिंसियर हैं, जो एक्चुअली में सीखना चाहते हैं। और अगर मैंने किसी एक भी बंदे का माइंडसेट चेंज कर दिया इस पर्टिकुलर चैनल से, एक का भी, सिर्फ एक का भी, मैं समझूंगा भाई मेरा तो कार्यक्रम हो गया। क्या है ना कि भाई मेरे को क्या फीलिंग आ रही है, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो मेरी उम्र भाई 35 साल हो जाएगी 6 अगस्त को। मुझे लगता है कि नाउ दिस इज़ टाइम, कि मैं खुल के आप लोगों से बातचीत करूं पैसों के बारे में और आपको सिखाऊं, राइट, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये वो इनिशिएटिव है, आपकी मर्ज़ी है। साथ जुड़े रहें, नोट्स बनाते रहें, अप्लाई करते रहें और सबको बताते रहें। आप अपना नाम लेके बता दो यार, मेरा नाम नहीं ले रहे तो अपना नाम लेके बता दो, लेकिन बता दो, राइट गाइज। चलिए, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच गाइज, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। एंड यस, लिव रिच, रिटायर रिच।